हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में भी लिब्रे ऑफिस कैल्क से हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले की जो आपने क्लास देखी है उसमें हमने लिब्रे ऑफिस राइटर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया था और सभी प्रश्नों को विद प्रैक्टिकल आपको समझाया है। आज के इस क्लास में आप सभी लिब्रे ऑफिस कैल्क से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, वह भी प्रैक्टिकल के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, और सभी को गुड इवनिंग। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सब सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी साथी जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी इस क्लास को देख पाएँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, इससे पहले भी बहुत सारे क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके लिए आप सभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो उसको आपको देखना है, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ हमने ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास आपको करा रखी है, उस क्लास को भी सभी बच्चों को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं? यानी टोटल नंबर ऑफ रोज आपसे पूछे हैं कैल्क में कितने होते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या, तो यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, सभी बच्चे जानते होंगे, एमएस ऑफिस में एक्सेल उसी की तरह आपका कैल्क होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ जब कैल्क में आप आते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलम एंड रोज आपको मिलते हैं, जो बीच में बॉक्स बनता है इसको सेल कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जो आपके यहाँ पे रो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल आपको संख्या बतानी है। तो याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पहला हो जाएगा 10,48,576। टोटल नंबर ऑफ रोज की जो संख्या है वो आपको नोट कर लेना है, 10,48,576 होती है। चलिए विद प्रैक्टिकल भी हम आपको समझाते हैं, तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर चलते हैं। और जैसे ही हम कैल्क में आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम रो नंबर 1 पे हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो अभी ये हमारे पास रो कौन सी है, 1 है। यहाँ क्लिक करेंगे 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, 4 पे आएंगे। ऐसे ही सबसे बॉटम में हमें जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो हम प्रेस कर सकते हैं। और जैसे ही कंट्रोल के साथ में हम डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,48,576 लिख के आ रहा है। अब इसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम सबसे लास्ट वाले रो पर आ चुके हैं। ये जो लाइन है, ये जो कतार है पूरी, जिसे हम रो के नाम से जानते हैं, ये सबसे लास्ट वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, 10,48,576। सबसे टॉप पे जाना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे टॉप पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में अप एरो को प्रेस कर देंगे, फिर से हम सबसे टॉप पे आ जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कुल कॉलम कितने होते हैं। अब आपसे कॉलम की बात की गई है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। कॉलम की संख्या होती है 16,384। देखिए अगर आप लेटेस्ट लिब्रे ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर 16,384 आपको दिखेगा, बट अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा 1024, केवल 1024। ठीक है, यानी पहले वाले जो वर्जन थे उसमें 1024 था, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें कॉलम की संख्या अब हो गई है कितनी, 16,384। रो की संख्या कितनी हो गई है, 10,48,576। ये नंबर आपको नोट कर लेने हैं। चलिए फिर से हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर चलते हैं और कॉलम की संख्या दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, अभी हमें चलना है सबसे लास्ट कॉलम पे, तो कंट्रोल के साथ में हम राइट एरो की प्रेस करेंगे और जैसे ही हम राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये हमारा XFD आपको दिख रहा है ना, सबसे लास्ट वाला कॉलम है और ये कॉलम संख्या 16,384 है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलम संख्या आप देख रहे हैं ये हमने मैनुअली टाइप किया है आपको समझाने के लिए। अंतिम कॉलम का नाम है XFD। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से नंबर का कॉलम है, तो 16,384 नंबर का कॉलम है। पहले नंबर का कॉलम कौन सा है, तो पहले नंबर के कॉलम पे चलने के लिए आप यहाँ आएंगे, ये हमारा पहले नंबर का कॉलम है। कौन सा कॉलम है, ए वाला। तो बी दूसरे नंबर का, सी तीसरे नंबर का, डी चौथे नंबर का। इसी प्रकार से आप सबसे लास्ट में आएंगे तो
XFD करके आता है जो सबसे लास्ट वाला है 16,384वां, ये आपका कॉलम है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आप सभी को जवाब करना है। इसमें राइट आंसर क्या है, देखो पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट यूज करनी है, ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सवाल आपसे पूछा गया है, कंट्रोल शिफ्ट पी होता है सुपर स्क्रिप्ट का, आपको कल के क्लास में भी समझाए थे, और कंट्रोल शिफ्ट बी होता है सब स्क्रिप्ट का। कहाँ मिलेगा ये कमांड आपको, ये भी समझ लेते हैं। तो आपको आ जाना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और जैसे ही कैल्क में आएंगे यहाँ पर आपको चले जाना है, कहाँ पे, कल आपको बताए थे आपको आना है फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट का एक कमांड मिलेगा, इसमें आपको जाना है, और यहाँ देखो आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की कमांड मिलेगी। अब ये हाईलाइट है नहीं है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, जैसे कुछ लिखेंगे और आप अगर एडिट मोड में रहेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं ABC करके, और ये कर्सर अभी देखो, अभी हमारा यहाँ कर्सर आपको दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट के अंदर, और देखो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये हाईलाइट हो चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी शॉर्टकट की सुपर स्क्रिप्ट की है और कंट्रोल शिफ्ट बी आपकी सब स्क्रिप्ट की है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन बताना है आपको, बताइए। देखिए, जब आप अपनी फाइल को सेव कर देते हैं और जिस नाम से फाइल को सेव कर देते हैं उस नाम के साथ में एक एक्सटेंशन नेम अवश्य ऐड हो जाता है। वो पहचान होती है कि आपने जो भी अपना कार्य किया है वो किस सॉफ्टवेयर पर बनाया है, उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कैल्क में कोई काम किया होगा तो ODS आएगा लास्ट में। ODT से आप पहचान लोगे कि ये राइटर में काम हुआ है, ODS से पहचान लोगे कि ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम हुआ है, ठीक है। और अगर DOC आ जाए या DOCX आ जाए तो आप पहचान लोगे कि ये MS ऑफिस में काम हुआ है। MS ऑफिस में कहाँ, MS वर्ड में काम हुआ है, ठीक है। DOCX तो 2007 या इससे अबव वाले वर्जन में, और DOC 2003, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ODS आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट सीट कुल कितनी होती हैं, यानी कुल डिफ़ॉल्ट सीट आपसे पूछी हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर कुछ सीट आपको मिलती हैं, कितनी मिलती हैं वो आपको बतानी है। क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका, सीट का मतलब हुआ, देखो जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो एक पूरा वर्कबुक ओपन हो जाता है। उस वर्कबुक में बहुत सारे सीट होते हैं, मतलब बहुत सारे पेजेज होते हैं। जैसे आपकी किताब में बहुत सारे पेज होते हैं, वैसे ही हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में भी बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो कुछ पेज तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, बट कुछ हमें बाद में ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें केवल एक ही सीट देखने को मिलता है, ठीक है। टोटल आपकी सीट कितनी होती हैं, टोटल एक ही सीट आपको मिलती है। आपको यहाँ दिखाते हैं, देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सीट 1 लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सीट हमें मिली है। अगर हमें एक और सीट चाहिए तो हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड सीट हो गई, यहाँ देखो सीट नंबर 2 आ चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप मेनू में जाएंगे, वहाँ यहाँ पर देखेंगे सीट का मेनू है, और यहाँ से भी हम सीट में जाकर इंसर्ट सेल कर सकते हैं, रोज इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो इंसर्ट सीट, यहाँ से भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। पूछ रहा है बिफोर करंट सीट से पहले करेंगे या बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम आफ्टर करना चाह रहे हैं, यानी बाद में करना चाह रहे हैं। क्या नाम देंगे सीट का, सीट 3 नाम आ रहा है इसका, ओके, और यहाँ ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारी सीट नंबर 3 भी अब आ चुकी है। तो एक हमने प्लस बटन से की और दूसरा हमने वहाँ ऊपर सीट मेनू से कर ली। तो सीट मेनू से भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से राइट क्लिक करके आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इंसर्ट सीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी इसे कर सकते हैं, सीट का कोई नाम भी दे सकते हैं। हमने रीनेम किया और यहाँ पर हम CCC लिख के ओके कर देते हैं, तो इसका नाम CCC हो गया। तो इस प्रकार से इसको रीनेम भी कर सकते हैं और सीट मेनू में जा कर के भी ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अभी आपने ये समझा कि बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना कितनी सीट हम ऐड कर सकते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कितनी सीट हमें मिलती हैं, तो केवल 1 सीट हमें मिलती है देखने को। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रियोफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप लिब्रियोफिस कैल्क की किसी एक पर्टिकुलर सेल में क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डेट इंसर्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सा भाई डेट है आज का, तो क्या करोगे इसके लिए, डेट इंसर्ट कैसे कर सकते हो। ऑप्शन पहला हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन आपको प्रेस करना है, मीनिंग सेमी कॉलन वाला की आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में। जैसे आप लिब्रियोफिस कैल्क में आएंगे, यहाँ किसी भी सेल में आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन वाला की आपको प्रेस करना है, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका डेट जो है ना वो आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो टाइम आ जाएगा कि कौन सा टाइम है, याद रखना है। तो डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल सेमी कॉलन वाला की, और टाइम के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद में सेमी कॉलन वाला की प्रेस करना होता है। ठीक है, अगला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर, कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। टोटल वर्कशीट की संख्या आपसे पूछी है कितनी कर सकते हैं, टोटल वर्कशीट की संख्या बताओ, कैल्क में कितनी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। वर्कशीट का मतलब जैसा भी बताया ना, सीट 1 आपकी बाई डिफ़ॉल्ट मिलती है, ऐसे ही अधिकतम कितनी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब सी है आपका, 10,000 आप कर सकते हैं, 10,000 आप ऐड कर सकते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है। आप जब भी कैल्क स्प्रेडशीट में कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होगा, इसमें जो सिंबल दिए गए हैं उसमें कौन सा सिंबल हमें यूज़ करना होगा किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा सी, हम किसी भी अगर फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो इक्वल का सिंबल होना जरूरी है। सबसे पहले इक्वल का साइन हमें लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अपना फार्मूला टाइप करना पड़ेगा। अगला सवाल है, कैल्क स्प्रेडशीट में एक वर्कशीट में अधिकतम कुल कितने सेल होते हैं। कैल्क की एक वर्कशीट की हम बात कर रहे हैं, सीट 1 ले लो, सीट 2 ले लो, कोई भी सीट ले लो, उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, मतलब जो कॉलम है एंड जो रोज होते हैं उसके बीच में जो बॉक्स बनते हैं, ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे, कितने बॉक्स बनेंगे ये आपसे पूछा है। तो कॉलम की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या 16,384 कितनी होती है, 16,384 कॉलम होते हैं। आपके रो कितने होते हैं, 10,48,576 रो होते हैं। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं। तो आंसर याद रखना है 17, 17, 98, 69, 184 इतने बॉक्स होते हैं, इतने सेल होते हैं, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे बॉक्स आप देख रहे हैं, जो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं, इनकी संख्या एक सेल के अंदर, सॉरी एक सीट के अंदर आपको बताई गई है, यानी एक सीट के अंदर जो इनकी संख्या है वो 17, 17, 98, 69, 184 है। कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। जो एक सेल होता है, छोटा सा एक बॉक्स होता है, इसमें कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा है। कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, आंसर आपको देना है, फटाफट से बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। यहां पर सही जवाब होगा 32,767 कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं एक बॉक्स के अंदर, एक सेल के अंदर। अगला सवाल है, कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है। मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, कम से कम जूम कितना कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो कम से कम जूम हम 20% कर सकते हैं, कम से कम 20% जूम कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आपसे पूछ दें तो 400% कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखो, टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी जाए या नए टेम्पलेट को डालने की शॉर्टकट की आपसे पूछी जाए, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। और आप सब जानते हैं, लिब्रियोफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, टेम्पलेट अगर डालने की बात होगी या मैनेज करने की बात होगी तो कंट्रोल शिफ्ट एन होगा इसका शॉर्टकट की, यानी नया टेम्पलेट लेने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन हमें प्रेस करना होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम आपको लिब्रियोफिस कैल्क में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम कैल्क में आ चुके हैं,
और यहाँ पर आपको टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए फाइल में आना पड़ेगा। उसके बाद न्यू पर आप जाएंगे और यहाँ पर टेम्पलेट का एक कमांड आपको देखने को मिलता है। इसके लिए हम Ctrl+Shift+N भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट नज़र आएंगे जहाँ से आप यूज कर सकते हैं जो भी टेम्पलेट डालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की आपका करेक्ट है वो Ctrl+Shift+N हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कैल्क में अधिकतम जूम आप नहीं कर सकते हैं। कितना नहीं कर सकते हैं? क्या 200% नहीं कर सकते हैं? तो आपने कहा नहीं तो सर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम 400 तक कर सकते हैं। फिर कहा 500 नहीं कर सकते हैं, फिर कहा 400 नहीं कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हम 400 तक कर सकते हैं, तो इसका मतलब होगा बी ऑप्शन कि हम 500 जूम नहीं कर सकते हैं, 500% तक नहीं जा सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी वो कितनी है? 400 ही है। ठीक है, चलो हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। एक बार थोड़ा सा विंडो छोटा करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको विजुअल हो जाएगा। यहाँ देखो ये आपका जूम कितना दिखा रहा है? 100% दिखा रहा है। दिख रहा है आपको 100% यहाँ पे दिखा रहा है। प्लस बटन को आप दबाएंगे तो जूम आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और मैक्सिमम पे हम आ चुके हैं, 400 से अब ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400 कर सकते हैं, हम 500 कर ही नहीं सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में अवश्य हम 600 कर सकते हैं और इम्प्रेस में इससे भी ज़्यादा 3000% कर सकते हैं। मिनिमम करके देख लेते हैं, सबसे कम पे हम आ गए हैं। देखो 20% से अब हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं। फिर से बाई डिफ़ॉल्ट हम 100 पे ही आ जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जूम का है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो भाई अगला सवाल देखो, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा है कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? फंक्शन विजार्ड, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं। तो क्या होगा इसका शॉर्टकट की? फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आंसर यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में हमें F2 प्रेस करना होता है। कंट्रोल F2 से हम फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप राइटर में, जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर क्या करना है आपको? कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस कर लेना है। अब जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस किया तो देखो ये आपके सामने फंक्शन विजार्ड ओपन हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फंक्शन विजार्ड ओपन हो गया है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, फंक्शंस बहुत सारे अलग अलग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती हैं और नीचे आपको फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी में आप जाओगे तो अलग अलग कैटेगरी हैं। आप जिस कैटेगरी का फंक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैथमेटिकल, और यहाँ पर आप बहुत सारे फंक्शन आपको नज़र आएंगे। जो भी यूज करना चाहते हैं उसे आप यूज भी यहाँ से कर सकते हैं। तो फंक्शन विजार्ड ओपन करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या होती है? कंट्रोल के साथ में F2 आपको प्रेस करना होता है। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की बताओ। बहुत पूछते हैं एग्जाम में, जो भी सेल है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, करंट सेल की चौड़ाई ये पूछ रहे हैं बढ़ाने के लिए। अगर कॉलम की चौड़ाई पूछें तो भी सेम आंसर ही होगा, कॉलम की चौड़ाई या सेल की चौड़ाई। तो अगर कॉलम की या सेल की चौड़ाई बढ़ाने की बात की जाए तो ऑल्टर के साथ में राइट एरो की हमें प्रेस कर लेना होगा। कैसे? आप देखो हम इस वाले कॉलम में हैं, यहाँ पे ना ये वाला कॉलम हमारे सामने है जिसमें डेट लिखा हुआ है। इसकी चौड़ाई को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हमको क्या दबाना पड़ेगा? ऑल्टर की को हम दबाएंगे और उसके बाद हम राइट एरो की प्रेस करेंगे। तो देखो कॉलम की चौड़ाई बढ़ रही है और इसी के साथ अगर कम करना पड़ जाए तो ऑल्टर की के साथ में हम लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे और चौड़ाई हमारी कम हो जाएगी। तो राइट एरो की से चौड़ाई बढ़ेगी और लेफ्ट से कम हो जाएगी, राइट से हमारी चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की बता दिया हमने। अब आपको ऑल्टर के साथ में लेफ्ट एरो, बस इतना है, लेफ्ट और राइट का है ना। बढ़ाना है तो राइट साइड वाला की दबाना है, कम करना है तो लेफ्ट एरो की आपको प्रेस करना है ऑल्टर कुंजी के साथ में। कैल्क स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है।
कह रहे हैं कैल्क स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉलम का लेटर कौन सा है और रो का नंबर कौन सा है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम सेल एक्रॉस कहेंगे, सेल रेफरेंस कहेंगे, सेल नंबर कहेंगे, या इसमें से कोई नहीं। जवाब आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबको क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपको कर लेना है। ओके, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे हम सेल रेफरेंस कहेंगे। कैसे? देखो, जो भी आपके इस प्रकार से कॉलम होते हैं और ऐसे आपके रो होते हैं, ये जो हमारा सेल बना इसके ऊपर एक कॉलम का नाम दिया होगा, ABCD कोई भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं कॉलम हमारा A है और नंबर यहाँ पे 1 था रो का, तो ये जो बॉक्स है इसका एड्रेस क्या बनेगा, A1 बन जाएगा। तो A1 को हम सेल एड्रेस बोल सकते हैं और सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल रेफरेंस दिया गया है, आप सेल रेफरेंस करेक्ट करेंगे। किसी भी सेल पे हम क्लिक कर देते हैं, जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे, देखो जैसे हम चलो फर्स्ट सेल पे चलते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ आ गए हैं। अब जैसे हम यहाँ ऊपर हमारा कॉलम लेटर F है, ठीक है, तो ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा जिस कॉलम में आप क्लिक किए होंगे, और रो आपका हाईलाइट हो जाएगा जिस रो में आप क्लिक किए होंगे। तो ऊपर हमारा F लेटर हाईलाइट है, इधर हमारा 6 नंबर हाईलाइट है, तो इसका जो एड्रेस बना वो F6 बना। और F6 आप कहाँ देख सकते हैं, F6 आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका नेम बॉक्स होता है। किसी भी सेल का एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में ही डिस्प्ले होता है। आप यहाँ क्लिक कर लो D8 आ जाएगा, यहाँ क्लिक कर लो B4 आ जाएगा, यहाँ क्लिक कर लो D5 आ जाएगा। तो जहाँ भी क्लिक करोगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और सेल में क्या लिखा गया है वो चीज़, यानी वो कंटेंट या वो फार्मूला हमें देखने को फार्मूला बार में मिलेगा यहाँ पर। इसे इनपुट लाइन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये आपका फार्मूला बार होता है। अब कोई भी फार्मूला आप डाल देंगे, जैसे मैंने लिखा सम, ठीक है, 5,6, एंटर प्रेस करेंगे, 11 आंसर आ गया है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो इसका फार्मूला हमें यहाँ नजर आ रहा है फार्मूला बार में। अगर किसी में फार्मूला नहीं पड़ा है, केवल नंबर टाइप किया गया है, तो वो कंटेंट, वो नंबर हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कुछ अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं तो वो अल्फ़ाबेट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल, कैल्क एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है 100/5 मल्टीप्लाई 5 का मान कितना होगा, बताओ। 100/5 मल्टीप्लाई 5, इसका मान, इसकी वैल्यू निकालो भाई। तो अगर आप लिब्रियोफिस कैल्क में इसको टाइप करके एंटर मारोगे ना, तो बस 1 सेकेंड में आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होगे, है ना, आपके सामने सिस्टम होगा, वहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देना है, तो वहाँ आप लिब्रियोफिस कैल्क नहीं चला सकते हो। ऐसी कंडीशन में आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व होगा, तभी आप जो है ना कुछ इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ता है। जब ऐसे समीकरण हमें हल करने पड़े तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, उसके बाद हमें फिर जोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में फिर घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से 100 को, तो कितना होगा 20, मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर 100। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, पहला हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अब हम लिब्रियोफिस कैल्क में भी इसी वैल्यू को टाइप कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। 100/5 मल्टीप्लाई 5 लिखा है, तो इसी को एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इक्वल पहले लिखना पड़ेगा 100/5 मल्टीप्लाई 5, ओके, और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आपकी वैल्यू 100 आ चुकी है। आई होप आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा। चलो भाई अगला देखो। अब यहाँ पूछा गया है एक्सेल समीकरण इक्वल राउंड 20.954, 2 का मान कितना होगा। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, है ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस क्लास आप अवश्य देखें, जहाँ पर ये सारे क्लास कराए हैं। बहुत सारे फार्मूलों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो अगर आप इनको देख लेंगे तो आराम से करके आओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। यहाँ राउंड फंक्शन आ गया आपके सामने, और यहाँ 20.954, 2। आप देखो कॉमा के बाद कितना लिखा है, 2 लिखा है, यानी यहाँ पर हमें केवल 2 स्थान ही रखने हैं, बाकी को हटाना है। यानी दशमलव के बाद में क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि दशमलव के बाद में केवल 2 स्थान रह जाएं, 9 और 5 ही रह जाए। तो क्या दिक्कत है, हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर 20.95 कर लेंगे और 4 को हम यहाँ से हटा देंगे, तो पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें फिर था क्या,
अगर कभी यहाँ पर दिया होता 20.95 और 4 के स्थान पर उन्होंने 6 कर दिया होता या 5 कर दिया होता तो क्या करते? तो 20.95 नहीं लिखते, क्योंकि 6 लास्ट वैल्यू है जो यहाँ से रिमूव हो रही है, हटा रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, और ये वैल्यू 5 या 5 से अगर बड़ी है तो +1 करना पड़ेगा शेष वैल्यू में। तो यहाँ पर तो ये 6 है तो शेष वैल्यू 5 है, यहाँ +1 हम करेंगे तो 5 में एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 20.96। लेकिन यहाँ तो 4 ही था तो पहले वाला ही सही हो जाएगा। इसी चीज़ को हम एक बार समझा देते हैं कैल्क में, उसके बाद आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। तो यहाँ 20.954 दिया है, हम लिखते हैं इक्वल राउंड 20.594, 2। ये देखो ये वाला हमने लिखा, एंटर मारेंगे तो यहाँ क्या होगा 20.59 हमारा आंसर आया, और हम लोगों का जो आंसर यहाँ पे आया वो 20.59 आया। वेरी गुड। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने बोला अगर 4 के स्थान पर 5 होता या 6 होता तो फिर क्या होता, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती। एंटर प्रेस करके हम यहाँ क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो यहाँ 20.6 आया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ 9 जो 6 है ना, तो 6 हटा तो 9 में 1 ऐड हो जाएगा, 9 में 1 ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे शायद कोई नंबर दूसरा लिखा, अच्छा 95 यहाँ पे किया मैंने, तो 956 है ना, 956 चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 96 फिर आ जाएगा, तो यहाँ पर आकर के 956 कर लेते हैं। यहाँ 9 के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं 5 6। ठीक है, ऐसे था 956 ये था, तो 96 आ जाएगा। देखा आपने, तो यहाँ पर अगर 6 लास्ट में रखोगे तो वही है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है ना उसमें +1 कर देगा, तो यहाँ पर 20.96 आ जाएगा। आई होप आपने इसे समझ लिया होगा कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक, अगला सवाल देखो, कैल्क में इक्वल लेफ्ट, उसके बाद आपको लिखा गया है यहाँ ब्रैकेट्स में लिब्रो ऑफिस कैल्क डबल कोट्स के अंदर ,7 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे इसे सॉल्व करोगे, ये आपसे पूछा है। देखो जब कभी लेफ्ट फंक्शन आए तो इसका मतलब ये होता है हम लेफ्ट साइड से जो भी लिखा गया है उसको लिखेंगे और 7 कैरेक्टर ही लिखेंगे, लेफ्ट साइड से 7 कैरेक्टर ही लिखेंगे। ये 7 का मतलब है यहाँ 5 4 कुछ भी हो सकता था, तो लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला साइड है, तो LIBREOF आ जाएगा। इसका ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि 7 कैरेक्टर यहाँ तक हो जाएंगे, 2 4 6 और एक 7 कैरेक्टर पूछ रहा है तो 7 लेफ्ट साइड से आपको काउंट कर लेने हैं। ऐसे ही लेफ्ट के स्थान पर अगर राइट होता तो राइट साइड से 7 कैरेक्टर आपको काउंट कर लेने हैं और उसको लिख देना है। अगला सवाल देखो, कौन सा फंक्शन ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदल देता है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू करता है? बताइए, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है? तो ऐसा फंक्शन है नॉट वाला। नॉट फंक्शन क्या करेगा, ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देगा। चलिए अभी इसका एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे नोट किया है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्सेल समीकरण इक्वल नॉट लिखा गया है 10 ग्रेटर देन 11, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन इसका आंसर क्या होगा, जवाब क्या होगा? इसका आंसर 0 आएगा, 10 आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? इसमें कहा गया है इक्वल नॉट 10 ग्रेटर देन इक्वल, आंसर आपको देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो भाई, आपने पढ़ा है कि जो नॉट फंक्शन है वो ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू करता है। 10 ग्रेटर देन 11 वैल्यू हमारी फॉल्स है, समझ रहे हो? नॉट लग जाएगा तो इसको हम ट्रू कर देंगे, तो इसका आंसर हमारा ट्रू आएगा। एक बार कैल्क में भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, नॉट वाला फंक्शन एक बार यहाँ पर भी हम टाइप कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इक्वल नॉट, ठीक है, 10 ग्रेटर देन 11, और अब आप देखिएगा इसका जवाब क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? रीजन ये है इसका ट्रू आने का, देखो मैं समझाता हूँ एक बार यहाँ पर। क्योंकि यहाँ लिखा है 10 ग्रेटर देन 11 जो कि गलत लिखा हुआ है, लेकिन जब नॉट लगा दिया तो इसका पूरे का क्या मतलब हो गया, नॉट 10 ग्रेटर देन इक्वल, नॉट 10 ग्रेटर देन 11, है ना? तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो 10 है वो 11 से बड़ा नहीं है, और एक्चुअल में अगर आप समझोगे पूरे को तो यही लिखा हुआ है।
यानी जो 10 है ना वो 11 से छोटा है, बड़ा नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। और वही चीज़ है, इसलिए इसको ट्रू किया गया है। तो जब नॉट आप ऐड कर देंगे आगे तो अपोजिट हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप या तो इस प्रकार से समझ लो कि जहाँ नॉट लग जाएगा वो ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। हमने यहाँ लिखा नॉट लिखा यहाँ पे, और हम यहाँ लिखते हैं 15, ठीक है, ग्रेटर देन 11 ऐसे लिख दिया हमने। तो इतना देखो पार्ट, ये कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है? ये जो वैल्यू है ये आपकी एकदम करेक्ट लिखी गई है, 15 ग्रेटर देन 11, एकदम सही बात है। लेकिन नॉट लगा दिया तो सही बात को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, तो फॉल्स कर देना। अब इसको टाइप करोगे ना कैल्क में तो आंसर फॉल्स ही आपको मिलने वाला है। और अगर इस तरह से देखोगे पूरा, अगर आप समझोगे नॉट 15 11 ग्रेटर देन 11 तो भी सही है, क्योंकि कह रहे हैं भाई 15 जो है वो 11 से बड़ा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये बात तो गलत है, इसलिए फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा। भाई 15 11 से बड़ा नहीं है ऐसा इसमें लिखा गया है, रियलिटी ये है कि भाई 15 बड़ा है, तो फॉल्स करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो उसको थोड़ा आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर जो है ना जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचना है। पहली बात तो बस इतना ही सोचो, आप इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को ही देखो। और अगर इस पार्ट में आपको जो भी देखने में समझ में आता है, जैसे यहाँ लिखा है ना 10 ग्रेटर देन 11, तो समझ में आ रहा है कि भाई 10 जो है 11 से बड़ा है। और आपने कहा नहीं सर ये गलत लिखा हुआ है, तो ठीक है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, तो जब ये गलत लिखा हुआ है तो नॉट के कारण इसको क्या करोगे, सही ही करोगे, तो ट्रू कर देना, बस इतना सा काम करना है आपको। आगे देखो, कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एज नंबर, यानी हम किसी सेल में कुछ लिखा है उसको एज ए नंबर जो है ना कन्वर्ट करने वाले हैं, उसको हम नंबर में चेंज करने वाले हैं, उसको नंबर में फॉर्मेट कर सकते हैं, ऐसा बोला गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसके लिए, कौन सा शॉर्टकट की होगा, जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा Ctrl+Shift+1, इसके लिए प्रेस करेंगे आप। Ctrl+Shift+1 से हम फॉर्मेट एज नंबर कर सकते हैं। जैसे हम आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और यहाँ पर अगर आपने कोई भी नंबर लिखा, ठीक है, मैंने 50 लिखा, और यहाँ पर Ctrl+Shift+1 हम प्रेस करेंगे तो ये क्या हुआ, फॉर्मेट एज नंबर हो गया। देखो भाई ये नंबर में चेंज हो गया है, कैसे पता लगेगा, तो देखो यहाँ पर एक तो .00 आ चुका है, ये नंबर का एक वो होता है, और दूसरा हम यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्मेट एज नंबर में हो गया है, और इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे दी गई है, फॉर्मेट एज नंबर Ctrl+Shift+1। अगर हम यहाँ देखें थोड़ा तो ये परसेंट में चेंज करने के लिए होता है। तो ऐसे ही ये शॉर्टकट की बहुत सारी हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं आगे अभी दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर भी डाल दिया है इसका एक स्क्रीनशॉट, जो कि जब आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए नंबर आपको फॉर्मेट मेनू में आ जाना है, और नंबर फॉर्मेट में आओगे तो ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। जर्नल में चेंज करने के लिए Ctrl+Shift+6 दबाना पड़ेगा, नंबर के लिए Ctrl+Shift+1 दबाना पड़ेगा, और परसेंट के लिए Ctrl+Shift+5 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद करेंसी के लिए Ctrl+Shift+4 दबाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये शॉर्टकट की आपको सभी याद रखनी है। दूसरा, किस मेनू से कर सकते हैं, मेनू भी आपको याद रखना है। अगला सवाल का जवाब आपको करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्कबुक में वर्कशीटों का क्रम बदल सकते हैं क्या? जो वर्कशीट का क्रम है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, उनको अगर आप बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं? आंसर इज ट्रू, बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे आप फिर से लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ गए हैं, और यहाँ पर सीटों का क्रम चेंज करके देखना है। देखो एक सीट का नाम हमने रखा CCC, फिर सीट 2 और सीट 3। हम सीट 3 को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी ड्रॉप कर देंगे, तो सीट 3 हमारी यहाँ आ चुकी है। इसको सेंटर में करना है तो यहाँ आगे छोड़ दो थोड़ा सा, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इनको अरेंज कर सकते हैं, मीन इसका जो स्थान है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है। जो आपका फार्मूला बार होता है उसमें एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले होता है। जो सेल एक्टिव होती है उसका क्या नाम है वो दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत बात है। कैसे? आपको आ जाना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और फार्मूला बार कौन सा होता है, देखो भाई ये आपका रहा फार्मूला बार, और आगे ये रहा नेम बॉक्स। कह रहे हैं फार्मूला बार में सेल का नाम दिखाई देता है,
यहाँ क्लिक किया, इस सेल का नाम क्या है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ना कि फॉर्मूला बार में। तो नेम बॉक्स तो सही था बट फॉर्मूला बार गलत है। फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा हम आपको बता चुके हैं, या तो सेल का कंटेंट जो सेल में लिखा गया है या उसके अंदर जो फॉर्मूला डाला गया है वो दिखाई देगा आपको फॉर्मूला बार के अंदर। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फॉल्स है। अगर किसी सेल का फॉर्मेट डेट हो तो उसमें प्रविष्ट की गई संख्या डेट माना जाएगा। जैसे किसी सेल का फॉर्मेट आपने डेट बना रखा है और उसमें जो भी डालेंगे वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एकदम सही है, ऑप्शन यहाँ पे भी पहला करेक्ट हो जाएगा। किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपने कुछ सेल में लिख रखा है और उसको हमें एडिट करना है, तो क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ सेल में हमने कुछ लिख रखा है और अब हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो एडिट करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम या तो डबल क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की पूछें तो F2 बताना, F2 से हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर केवल एक्टिव सेल है और आपने कुछ लिखने की कोशिश की तो पहले वाला सब डिलीट हो जाएगा और पुनः टाइप हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सेल को एडिट करने के लिए हम F2 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। आंसर में क्या करोगे फिर? ऑप्शन पहला F2 आपका हो जाएगा। कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कैल्क में सबसे अंतिम रो पर आपको जाना है, तो सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए हमने सबसे पहले ही आपको समझाया था, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल डाउन एरो से सबसे बॉटम में आ जाएंगे, सबसे लास्ट वाली रो पे आप आ जाएंगे, ठीक है। कैल्क में फुल स्क्रीन जूम कौन सी शॉर्टकट की से कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। फुल स्क्रीन मोड में देखना है लिब्रियोफिस कैल्क को, तो आप कैसे कर सकते हो? शॉर्टकट की बताना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। कंट्रोल शिफ्ट जे शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट जे दबाओगे तो पूरा स्क्रीन में आपका लिब्रियोफिस कैल्क आपको नजर आएगा और इससे वापस जाने के लिए आप यहाँ पे स्कैप बटन प्रेस कर सकते हैं, तो फिर से वापस आ जाते हैं। दूसरा, व्यू मेनू में आपको चले जाना है। व्यू मेनू में जैसे ही आप जाओगे उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे लास्ट में जूम का एक ऑप्शन आएगा और इससे ऊपर आप देखो फुल स्क्रीन का है। शॉर्टकट की भी यहाँ दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट जे, ये शॉर्टकट की होता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट के माध्यम से भी फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? कितने प्रकार के चार्ट को हम डाल सकते हैं? ये चीज़ हमने राइटर में भी कल आपको पढ़ाई थी। 10 प्रकार के चार्ट हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा और ये आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। टोटल 10 प्रकार के हम चार्ट डाल सकते हैं। चलो हम एक बार आपको लिब्रियोफिस कैल्क में पुनः लेकर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कहाँ से आप चार्ट डाल सकते हैं। देखो, चार्ट को डालने के लिए आप सभी एक तो यहाँ इंसर्ट मेनू में आ जाएंगे और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चार्ट का दिया गया है। दूसरा आप देखो यहाँ पर ये जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होती है इसमें भी चार्ट का आइकन रहता है और यहाँ से भी हम क्लिक करके चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर लो या इस वाले चार्ट पे क्लिक कर लो, तभी चार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। और चार्ट टाइप में देखोगे तो यहाँ पे टाइप आपको नजर आएंगे, जिसमें कॉलम है, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन, एक्स वाई, बबल, ठीक है, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। 10 प्रकार के चार्ट होते हैं और स्टेप्स हमारे पहले चार्ट टाइप होता है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा लेंगे, डेटा रेंज क्या रहेगी, डेटा सीरीज क्या है और चार्ट एलिमेंट है। तो टोटल हमारे 4 स्टेप हैं चार्ट को अप्लाई करने के लिए, ये थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आई होगी, यहाँ से कुछ आपने सीखा होगा। और इस क्लास का PDF जिन बच्चों को लेना है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है CCC वाईफाई स्टडी। 10,000+ बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, उस वाले चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इसका लिंक आ जाएगा PDF का, जहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। दूसरा, आप सभी www.cccifish.com पर विजिट करेंगे, वहाँ पर फ्री PDF नोट्स का एक ऑप्शन मिलेगा होम पेज पर ही, जहाँ से भी इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले जो क्लास हुए हैं उनके भी PDF वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। दूसरा, आप सभी रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट से काफ़ी हेल्प आपकी होती है, तो प्रैक्टिस आप बराबर करते रहें और जब तक आप 80% से ऊपर का स्कोर ना कर लें तब तक उस टेस्ट को आपको करते ही रहना है, जब तक 80% का स्कोर आप क्रॉस ना कर जाएं। जो गलत हुआ करें वो सही आंसर आ जाते हैं, बाद में उन्हें अपनी कॉपी पर लिख लिया करें और उन्हें याद करें
ताकि अगली बार जब आप टेस्ट करें तो आपसे वो मिस्टेक ना हो। थोड़ा सा बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो निश्चित आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपना जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से करके आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।